झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्रों का विरोध लगातार जारी है। देवेंद्र नाथ महतो जो कि छात्र नेता है, ये सोनम वांगचुक के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात करेंगे तो अलग अलग तरीके से लोग अपना विरोध जता रहे हैं। हेमंत सरकार से ऐसी अनियमितता, गड़बड़ी के खिलाफ गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। इसी बीच कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी छात्रों के इस आंदोलन को नैतिक समर्थन करते दिख रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग भी इस प्रदर्शन को, इस विरोध को समर्थन किया है। हमारे साथ प्रकाश टूटी हैं, इनसे बात करेंगे, एबीवीपी से हैं। प्रकाश जी, लंबे समय से जेपीएससी, जेएसएससी इन परीक्षाओं में धांधली, अनियमितता होती रही है। इस बार एक बड़ा आंदोलन, क्या लगता है ये आंदोलन कितना सफल होगा? सबसे पहले जोहार आपके तमाम दर्शकों को। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर इकाई डीएसपीएमयू परिसर से छात्र विरोध मार्च के माध्यम से जो है अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंची, हजारों की संख्या में। और छात्रों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है विगत 14-15 दिनों से, उस आंदोलन तक आज यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन पहुंचा हुआ है। अल्बर्ट एक्का चौक में सर्वप्रथम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंकने का भी काम किए और हम सरकार को चेताना चाहें कि यदि आप इसी तरह झारखंड की नौकरियों में बाहरी विद्यार्थियों को भर भर के दीजिएगा तो झारखंड के विद्यार्थी क्या यहाँ पढ़ाई लिखाई करके, डिग्री लेकर के सिर्फ धान रोपेंगे, खेती बाड़ी करेंगे या मुर्गी पालेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा रही बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, आज इस आंदोलन में हमारा पूरा सैकड़ों की संख्या में हुजूम इस स्वतंत्र राज्यव्यापी आंदोलन को नैतिक समर्थन देने के लिए पहुंचा है, जिसके तहत मंच पे उपस्थित हमारे युवा साथी संगठन जी, एबीवीपी विद्यार्थी परिषद है, विद्यार्थियों के मामले को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर हमेशा से काम करती है। लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। एबीवीपी आखिर इतने विलंब से क्यों? आपको सब पता होना चाहिए सर कि विद्यार्थी परिषद एबीवीपी जो है पिछले 5 दिनों से जो है अपने जिला इकाई केंद्रों में जो है शैक्षणिक परिसरों में, महाविद्यालय परिसरों में जो है जेपीएससी में कथित धांधली को लेकर के भ्रष्टाचार अभियान चलाया। कई जिलों में जो है मशाल जुलूस निकाला। कई जिलों में, अभी हजारीबाग में बात करें तो हजारों की संख्या में लोग, पिछले 2 दिन पहले हजारों की संख्या में लोग मशाल जुलूस को लेकर के विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में उतरे। और इसी तरह 24 जिलों में भ्रष्टाचार अभियान को लेकर के विरोध दर्ज किया गया। आगे भी हमारा विद्यार्थी परिषद द्वारा मानव श्रृंखला के माध्यम से सरकार को काला पट्टी दिखाने का भी काम कर रहे हैं। अपने जिला केंद्रों पे जो है हम लोग छोटे पैमानों पे, नगरों पे, प्रखंडों पे जो है छोटा छोटा आंदोलन कर रहे हैं, सांकेतिक धरना कर रहे हैं और सरकार को जिताने का काम कर रहे हैं। प्रकाश जी, हेमंत सरकार डंके की चोट पर कह रहे हैं कि युवाओं के विकास, उत्थान और इन्हें स्वरोजगार से हम जोड़ रहे हैं। बावजूद इस तरह का आंदोलन, या फिर ये मान सकते हैं कि परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं छात्रों का जो भविष्य कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अंधकार में है। क्या एबीवीपी इसको लेकर के और आगे भी आंदोलन करेगी? बिल्कुल। हमारे यहाँ जयपाल सिंह मुंडा के मैदान से, प्रांगण से, मंच से जो हमारे युवा साथी, संघर्षशील साथी जो आंदोलन बैठे हुए हैं, उस मंच से जो भी आह्वान होगा हम विद्यार्थी परिषद उसका पूर्ण जोर समर्थन करेंगे। और जो भी मांगे हैं सीबीआई जांच को लेकर के, जेपीएससी में जो है रिफॉर्म की बात करें या इसको लेकर के उच्च स्तरीय सीबीआई जांच हो, दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और जितना भी टीडीएल कंपनी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया गया उस एग्जाम को रद्द करने की बात मंच के माध्यम से मांग की जा रही है। उस मांगों का हम समर्थन करते हैं। जी, एक अलग सवाल होगा मेरा, जब दिल्ली के जंतर मंतर में जब छात्र नीट को लेकर के, परीक्षा को लेकर के वहाँ आंदोलन कर रहे थे, वो तो केंद्र है, यहाँ झारखंड राज्य में जेपीएससी को लेकर के है, महागठबंधन की सरकार है। क्या महागठबंधन में शामिल कोई भी राजनीतिक पार्टी इस छात्रों के आंदोलन को समर्थन करने पहुंची? महागठबंधन के साथ ही पहुँचे हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए कहे, लेकिन हमारी मांगों को सुने नहीं। हमारी मांगे क्या है, किस तरह से पूरी की जाएगी, इसको लेकर के कुछ विचार विमर्श या बैठ करके वार्ता ठीक से हुई नहीं है। वो आए हैं, नैतिक समर्थन, ठीक है, आप लोग बढ़िया आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन होना भी चाहिए और सरकार आपके साथ ये बोल तो रही है, लेकिन सरकार आ क्यों नहीं रही है? सरकार का डेलीगेशन आ क्यों नहीं रहा है? सरकार का प्रतिनिधित्व हमारे साथ, हम विद्यार्थियों के साथ जो पिछले 14-15 दिनों से आज इस सड़क पे
इस मैदान पे कहे तो भारी बरसात में आप देख रहे होंगे, भारी बरसात में जो है छात्र ठहरने को विवश है। या पूरा मच्छरों का हुजूम भी है रात में, हम लोग देख रहे हैं विवश सड़क पे उतरने के लिए। जी, इन तमाम चीज़ों से परे अगर हम बात करेंगे तो आप भी स्टूडेंट रहे होंगे, आप भी पढ़ाई किए होंगे। ये जो तमाम जो परिस्थिति जो नज़र आ रही है, ये आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के लिए कैसा प्रतीत हो रहा है? क्या इनके लिए कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है? अगर यही नीति अपनाया गया, सरकार पुनः इसी नीति के साथ बाहरियों को भर भर के नौकरी देती है, तो शायद हमारा जो राज्य है, जो काफ़ी खनिजों संपन्न राज्य है, या हमारे बाकी राज्यों से जो बहुत पीछे चला जाएगा। हम साक्षरता में तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नौकरियों में आज हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं, जो संघर्षशील अभ्यर्थी पलायन को विवश हो गए हैं, आज उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, जिसके कारण से आज उनका घर में जो है बहुत सारे ऐसे युवा जिनका शादी तक नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को सोचने की आवश्यकता है, विचार ऐसे में माना जाए कि JLKM के नेताओं ने जो चीज़ कहा था 60-40 नहीं चलतो, बाहरी भीतरी नहीं चलतो, क्या ये आवाज़ उस समय जो लगाई गई थी, आज वो आवाज़ कहाँ गुम हो गई? सरकार डोमिसाइल पॉलिसी ठीक से लागू नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर के यहाँ पे जो बहुत बड़ा सवाल अभी भी उठ रहा है। जब तक डोमिसाइल पॉलिसी हमारे झारखंड में ठीक से लागू नहीं होती है, तब तक इस तरह का व्यवस्था में जो है सेंधमारी होते रहेगा। हम लोग पुनः सरकार से आग्रह करते हैं कि आप सामने आइए, विद्यार्थियों के साथ वार्ता कीजिए और हमारी भावनाओं को समझिए कि विद्यार्थी आगे चाहते क्या हैं। हम आपके नागरिक हैं, हम लोगों ने आपको गद्दी पे बैठाया है, तो हम लोग उतार भी सकते हैं, और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलिए, झारखंड में विरोध का ये कोई नया मामला नहीं है। जब JPSC, JSSC और ऐसे परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया है। ये आंदोलन झारखंड की राजधानी रांची से भी शुरू हुई है, जो कि सड़क से सदन और सदन से संसद की दरवाजे तक गूंजती नजर आ रही है। दूसरी ओर ये कहेंगे कि 25 से 26 वर्षों के झारखंड में आज भी आंदोलनकारी प्रदेश के युवा आंदोलन पर डटे हैं। दुर्भाग्य है कि झारखंड राज्य को आंदोलनकारियों का प्रदेश तो कहा जाता है, लेकिन ये समस्या कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को चाट रहा है दीमक की तरह। अब ऐसे में देखना और सोचना दिलचस्प होगा कि क्या आगे भी इसी तरह से भविष्य में अपने आंदोलन को लेकर छात्र इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे, या फिर आने वाले समय में इनके भविष्य के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाली जाएगी।